Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the last module of graphic design course, Introduction of UI and UX Design. इस वीडियो में आप जानेंगे UX क्या है और UI क्या है। UI कहते हैं यूज़र इंटरफेस को और UX कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को। UI डिज़ाइन करने के लिए आपको UX समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले UX किया जाता है फिर उसका डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं UX की तरफ। व्हाट इज़ UX? UX क्या है? यानी जो यूज़र का किसी प्रोडक्ट, किसी सॉफ्टवेयर या किसी डिवाइस के साथ इंटरेक्शन हो और वो उसे यूज़ करे तो उसे यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं। यानी कोई प्रोडक्ट को यूज़ करके जो फील आती है आपको, वो आपका एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो चाहे वो बुरा एक्सपीरियंस हो। यानी UX में आपको उन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जिससे यूज़र परेशान हो सकता है। बीइंग अ डिज़ाइनर, हम जो भी प्रोडक्ट या ऐप या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें यूज़र के लिए आसानी पैदा करना है, और उससे पहले हमें यूज़र की प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि यूज़र को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को जानने के लिए आपको यूज़र रिसर्च करनी पड़ती है। तो यूज़र रिसर्च भी एक चीज़ है, यानी उसी का एक हिस्सा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सादा सा एग्जांपल जो बिल्कुल एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। ये है टी पॉट। इसको आप गौर से देखें तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है, यानी इसमें चाय भी आराम से डाली जा सकती है। ये ढक्कन को उठाएं, फिर इसका जो हैंडल है वो भी बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है। इससे कप के अंदर चाय भी आसानी से डाली जाती है। सब कुछ अपनी अपनी परफेक्ट जगह पर है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है, तो इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो गुड है। अब मैं आपको जो एग्जांपल दूसरी देने लगा हूँ, अगर ये टी पॉट ऐसा होता तो फिर कैसा एक्सपीरियंस होता, आप समझ गए होंगे। यानी कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। तो अगर ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर दी जाए जिससे यूज़र परेशान हो, तो इसका मतलब है वो उसका UX ठीक नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए, यूज़र के लिए बैड एक्सपीरियंस है। यानी इस जैसी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़र रिसर्च भी नहीं की जाती, ना कोई पेपर वर्क किया जाता है, ना सोचा जाता है कुछ। तो अगर आप ऐसे ही कोई प्रोडक्ट बनाने लगें और आपने सिर्फ देखा कि मैं इस तरह की कोई चीज़ बना लूँ बग़ैर किसी सोचे समझे, बग़ैर रिसर्च किए, तो फिर तकरीबन ऐसी ही चीज़ें डिज़ाइन होंगी। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए कोई जेस्चर देना चाहें तो क्या यूज़र उसको समझ जाएगा? यानी कि अक्सर हमने देखे हैं, एक ये एग्जांपल है, जैसे ये डोर हैंडल्स हैं। नॉर्मली ये वाला हैंडल पुल करने के लिए यूज़ होता है और ये वाला हैंडल पुश के लिए यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पर हैंडल देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हमने पुश करना है तो फोर्स अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है। तो इसके लिए हमें हैंडल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने फोर्स लगानी है, यानी आगे की तरफ धकेलना है दरवाजे को। अगर इस तरह है डोर तो आप इसको पुश करेंगे, और अगर ये डोर है तो आपने इसको पुल करना है। लेकिन ये भी कामयाब नहीं होता पूरी तरह। इसको और आसान बनाने के लिए, इसका यूज़र एक्सपीरियंस और आसान बनाने के लिए, लोगों की परेशानी को ख़त्म करने के लिए कुछ इस तरह का काम करते हैं। आपने अक्सर डोर्स पर देखा होगा तो उस पर मेंशन कर दिया जाता है बड़ा बड़ा कि ये पुल करना है और इसे पुश करना है। इसी तरह आपको और एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ ऐप से रिलेटेड, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वेब बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ये आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये इमेज आप देखें, मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि बैड UX क्या है और गुड UX क्या है। अब इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको मैं एक जूम करके दिखाता हूँ कि ये बैड UX क्यों है। अब किसी चीज़ को डिलीट कर रहे हैं, तो मे बी आपने गलती से किसी चीज़ को डिलीट कर दिया हो। आप ये चीज़ डिलीट कर रहे हैं, पिक्चर डिलीट कर रहे हैं, या आप अकाउंट डिलीट कर रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन ये ब्लू कलर में दे दिया।
ब्लू कलर है, अच्छा ब्लू कलर का मतलब यानी कि जैसे ग्रीन है, ब्लू है, यूज़ होता है येस के लिए। तो इसमें ब्लू कलर का अगर डिलीट लगा दिया तो वो जब डिलीट कर देगा तो हो सकता है उसने ये डिलीट ना करना हो और बाय चांस उससे कोई बटन प्रेस हो गया हो डिलीट का, तो ये इसको जब ब्लू कलर में देगा तो वो बगैर देखे ही अगर वो उसको प्रेस कर दे तो ये बुरा एक्सपीरियंस है। इस तरह होना चाहिए। ये अब आप देख सकते हैं जब डिलीट करना हो कुछ तो आपको रेड कलर का जेस्चर देना चाहिए कि रेड कलर जब भी आप देखेंगे आपके दिमाग में एक अलर्ट फील आएगी, इसको फ़ौरन आप फोकस करेंगे तो आप गौर से पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है, तो फिर आप दोबारा देखें कि ये क्या मैं ये चीज़ डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है ये गुड यूएक्स है। इसके जो कलर जेस्चर्स हैं वो भी परफेक्ट हैं और ओवरऑल ये इसके साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है यूज़र का वो गुड है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है। अब इसकी हेडिंग को आप अगर गौर से पढ़ें तो इसकी हेडिंग में क्या लिखा है, व्हाट ईयर वेयर यू बॉर्न। अब इसमें यूज़र ने अपना ईयर ऑफ बर्थ फाइंड करना है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, अगर आप खुद ही इसको देखें आपको ये लेफ़्ट साइड वाला बेहतर लग रहा है या राइट साइड वाला बेहतर लग रहा है। ईयर ऑफ बर्थ कहीं देना है आपने तो आपको अगर इस तरह इतनी सारी ऑप्शंस दे दी जाएँ कि आप इनमें से देखें कि आपका कौन सा आप ढूंढते रहेंगे। मेरा पता 94 है तो 94 किधर आएगा, वो आप एक एक करके सारा देखेंगे तो यहाँ आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको एक देखते ही एक उलझन सी फील हो रही है कि ये क्या मेस क्रिएट हो गया। यूज़र के पास एक सिमेट्रिकल, एक अलाइंड और एक नीट एंड क्लीन फॉर्म आ जाएगा तो वो इस पर सिर्फ एक ड्रॉप डाउन लगा हो और ड्रॉप डाउन को वो जब क्लिक करेगा जस्ट तो उसमें एक ही रो में सारे आ जाएंगे तो इजीली उसको उसका ईयर ऑफ बर्थ यहाँ से मिल जाएगा। तो ये भी इसमें यूज़र की आसानी है। तो यूज़र के लिए जितनी हम आसानी पैदा करेंगे उतना ही हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट होगी, उसका यूज़र एक्सपीरियंस बेस्ट होगा। आगे चलते हैं अगली एग्जांपल पर। इस तरह के भी आपने कुछ मैसेज बॉक्स देखे होंगे जो दोनों एक ही कलर के बटन होते हैं। वो कैंसिल के बटन को भी उसने ब्लू कर दिया और कंफर्म को भी उसने ब्लू कर दिया। अब इस मैसेज बॉक्स में ये दोनों चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, कंफर्म को भी कैंसिल को भी। अब यूज़र को समझ नहीं लगी, वो अचानक कैंसिल पर क्लिक कर दे तो फिर अगर उसने कंफर्म करना होगा तो। अब हम चलते हैं अगली एग्जांपल पे। ये एक गुड एग्जांपल है क्योंकि इसने कलर्स के साथ डिवाइड कर दिया है। यस करने के लिए ग्रीन है और नो करने के लिए इसने रेड का कलर यूज़ किया, तो इसका मतलब है कि इसने ये ठीक किया है। ये आपको एग्जांपल से उम्मीद है काफ़ी समझ आ गई होगी कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। अब हम चलते हैं यूएक्स एंड यूआई में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूआई डिज़ाइन करने के लिए आपको पहले यूएक्स को समझना पड़ता है। तो यूएक्स से ही डिज़ाइन स्टार्ट होता है। कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर, उसको डिज़ाइन करने से पहले भी एक स्टोरी बनाई जाती है। आखिर ये ऐप क्यों डिज़ाइन की जा रही है, इसका मकसद क्या है। किसी ऑलरेडी कोई एक ऐप उस तरह की मार्केट में है तो हमें उससे बेहतर क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये सिनेरियोज़ लिखे जाते हैं, फिर उसके पास यूज़र की रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट। फिर जब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है इन दोनों में से, फिर हम उसका एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं। जब फ़्लो चार्ट बन जाता है तो उसको फिर वायर फ्रेम यानी कि सिर्फ टेक्स्ट और बॉक्सेस के साथ एक पेपर पे बना सकते हैं या किसी सॉफ्टवेयर में इसका वायर फ्रेम बनता है। तो जब वायर फ्रेम भी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो वायर फ्रेम चला जाता है यूआई की तरफ, यानी कि वो वायर फ्रेम डिज़ाइनर के पास चला जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनर के पास। और वायर फ्रेम्स के बाद इंटरेक्शन डिज़ाइन आता है। ग्राफिक डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले बनाता है लेआउट। जब वो लेआउट बनाएगा तो उसमें वो अलाइनमेंट्स का ख्याल रखेगा, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग का ख्याल रखेगा, टाइपोग्राफी का ख्याल रखेगा। ठीक है, टाइपोग्राफी के बाद फिर वो कलर्स को देखेगा कि कलर कौन सा यूज़ होना है। कलर्स की आपको मैंने एग्जांपल दी थी ये वाली। और फिर उसके बाद विजुअल डिज़ाइन यानी कि कोई भी एलिमेंट यूज़ होना है, कोई भी विजुअली ग्राफिक यूज़ होना है, कोई भी इमेज यूज़ होना है तो वो विजुअल डिज़ाइन में आएगा। यूएक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं और यूआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ये हैं। उम्मीद है कि आपको यूएक्स और यूआई का समझ आ गया होगा सब।
तो ये मैंने काफ़ी डिटेल इंट्रोडक्शन दिया है यूआई और यूएक्स का विद एग्जांपल्स। तो अब चलते हैं अगली जो लास्ट आपको मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस क्या है। तो ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट भी इसकी एक गुड एग्जांपल है। आपको जो ये इस पे आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं तो ये यूज़र इंटरफेस है, सर्च बार नज़र आ रही है तो ये यूज़र इंटरफेस है, और ये जहाँ पड़ी है कि ये स्लाइडर के ऊपर आ रही है और ये आइकन्स भी हमें एक ही स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो ये यूज़र एक्सपीरियंस है। इसी तरह इसमें नीचे चलते जाएंगे तो ये जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं ये यूज़र इंटरफेस है, और हमें जो ये फील आ रही है जैसे अगर हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, तो ये यूज़र एक्सपीरियंस कहलाएगा। यूज़र डैशबोर्ड, सॉफ्टवेयर्स वगैरह जितने भी होते हैं वो भी हमें जो नज़र आ रहा है तो वो यूज़र इंटरफेस है। और जिस तरीके से यहाँ पर डैशबोर्ड को यूज़ करने के लिए जो आसानी बनाई गई है ताकि हमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद है कि आपको इसका डीप इंट्रोडक्शन से काफ़ी आइडिया होगा कि यूज़र इंटरफेस क्या है और यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।